हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। सो हाउ आर यू स्टूडेंट्स, हेल्दी और डल? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी बिकॉज माय वीडियो हैज़ बीन डिलेड फॉर around 7 to 8 days. Health related issues because I was suffering from dehydration. Living in Rajasthan, you can expect hot and humid climate conditions. So now I am fine and back to the session. सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 5 जून 2020। और आप सभी को पता है ये डेली क्विज का सेशन है। इसके अंदर मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछता हूँ और आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। और इस बेल आइकन बटन पे टैप करके ऑल का ऑप्शन कर दीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो बिना देरी किए लेते हैं फर्स्ट करंट इवेंट। World Environment Day is observed every year on 5th June to encourage awareness and environmental protection. What is the theme of this day? हर साल 5th जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयर कर सके लोगों को, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बता सके। इस डे की थीम क्या है? इस डे की थीम है बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे थीम 2020 इज बायोडाइवर्सिटी। एक वर्ड की थीम है सो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च इंटर्नशिप प्रोग्राम दैट इज ट्यूलिप इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्यूलिप? सो HRD मिनिस्टर और हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप न्यू दिल्ली के अंदर। सो ट्यूलिप की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। आइए देखते हैं ये इंटर्नशिप प्रोग्राम किसके बारे में। इट इज़ एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड स्मार्ट सिटीज़। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स है डिफरेंट कॉलेजेस में उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। जैसे ही उनका कॉलेज सेशन ख़त्म होता है तो इंटर्नशिप होती है, डिफरेंट कंपनीज़ को पार्टिसिपेट करवाना, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है इसके अंदर। For smooth functioning MOU between MOHUA, that is Ministry of Housing and Urban Affairs, and AICTE has been signed for 5 years. So MOHUA और AICTE ने 5 साल का समझौता किया है ताकि इसकी जो फंक्शनिंग को स्मूथ कर सके। It originates in Budget 2020 under Aspirational India। और ये ट्यूलिप प्रोग्राम बजट 2020 सत्र में एस्पिरेशनल इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर है? सो आपको आइडिया मिला होगा ट्यूलिप के बारे में, ट्यूलिप क्या है और इसकी फुल फॉर्म भी पता लग गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट रीनेम्ड एज डैश्ड पोर्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का वापस नया नाम दिया गया है। इसका नया नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास बाला साहब ठाकरे, शिवदास पोर्ट या श्यामा प्रसाद मुखर्जी या शिवाजी। सो द आंसर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आइए इनके बारे में देखते हैं। द रीनेमिंग वॉज अनाउंस्ड ऑन 150th एनिवर्सरी ऑफ द पोर्ट इन जनवरी। 150वीं वर्षगांठ थी इस पोर्ट की, इसके दौरान इसका नवनिर्माण किया गया है। कोलकाता पोर्ट इज द फर्स्ट मेजर पोर्ट एज वेल एज द ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ आवर नेशन। फर्स्ट मेजर पोर्ट और ओनली रिवराइन पोर्ट है। इसका मेरे को आपको मतलब बताना है कमेंट सेक्शन में। रिवराइन पोर्ट और जो हमारे जो कॉमन जो जनरल पोर्ट्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप नहीं भी बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं अपने सेशन में अगले सेशन में बता ही दूंगा। लेकिन एज सच आप हर बार की तरह मैं यही कहता हूँ कि कुछ आप चीज़ सर्च करते हो तो एक चीज़ की बजाय 2-3 चीज़ भी आपको नई देखने को मिलती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द को फाउंडर ऑफ जनता पार्टी विच लेटर बिकेम बीजेपी। सो सबसे पहले इन्होंने जनता पार्टी बनाई थी जो बाद में जाके बीजेपी बन गई। सो जनता पार्टी के को फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको पता ही होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे कंट्रोवर्सी भी छिड़ गई थी। राहुल गांधी ने कुछ अपने स्पीच में इनको मेंशन किया था। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट लॉन्चेस स्वदेश इनिशिएटिव फॉर स्किल मैपिंग ऑफ ओवरसीज सिटीजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वदेश?
सो गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है स्वदेश फॉर स्किल मैपिंग ऑफ ओवरसीज सिटीजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म स्वदेश? स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। आइए देखते हैं ये स्वदेश इनिशिएटिव क्या है। Government has launched Swadesh initiative to conduct skill mapping of overseas Indian under Vande Bharat mission. It is a joint initiative of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Ministry of Civil Aviation and Ministry of External Affairs. It will create qualified citizen database based on skill sets and experience for placement opportunities in companies by filling up an online Swadesh skills card. देखो क्या होता है कि जो ओवरसीज सिटीजन्स है, जो भी अपनी पढ़ाई पूरी करके दूसरी कंट्रीज से अपनी कंट्री में वापस आते हैं, तो उनका एक डेटाबेस तैयार करना कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट ने क्या क्वालिफाइड किया है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल है, ताकि जब वो इंडिया में आए और उसकी जो स्किल सेट है और इंडिया के अंदर जो रिसोर्सेज है उससे मैच खाके उसे अच्छी जॉब मिल जाए। उसके लिए उसे कुछ नहीं करना है, जो भी उसको एक स्वदेश स्किल कार्ड है उसके अंदर अपनी जो क्वालिफिकेशन है, डेटाबेस है, वो सब फिल करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव Competition Commission of India, that is CCI, approves the merger of Peugeot SA, that is PSA, with Fiat Chrysler Automobiles NV-FSA। Peugeot और Fiat दोनों का मर्जर कराया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसको अप्रूव कर दिया है इन दोनों का मर्जर, Peugeot और Fiat का। दोनों ही ऑटोमोबाइल कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव PM Modi addresses virtual global vaccine summit 2020. This summit was held in which city? So अभी PM मोदी ने एड्रेस किया है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। ये वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, मतलब ये समिट कहाँ स्टार्ट की गई थी? वैसे मतलब ये सब काम चल रहा है, वर्चुअली काम चल रहा है। सो ऐसा अपन ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा कि किस सिटी में स्टार्ट हुई है, लेकिन अगर अपन बात करें कि वर्चुअली कहाँ पे स्टार्ट हुई है, इसका आंसर है लंदन। सो लंदन इज योर आंसर, क्योंकि आपको पता है पेंडेमिक है, सो ज़्यादातर चीज़ें अभी वर्चुअली चल रही है, वेबिनार पे चल रही है। PM Narendra Modi addresses virtual global vaccine summit elaborating the vaccination need in the world. The summit was hosted by UK PM, that is Boris Johnson, and attended by business leaders, UN agencies and others of 50 countries. India has pledged 15 million to Gavi, an international vaccine alliance. गावी एक कंट्री नहीं है, सो इंडिया ने $15 मिलियन गावी को दिए हैं। गावी एक वैक्सीन अलायंस है या ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पता करती है कि कोई भी पुअर कंट्री है जिसमें वैक्सीन की नीड है उसे कैसे फुलफिल किया जाना चाहिए। और भी हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग आर मेडिसिन, वैक्सीन, इनकी अवेलेबिलिटी कराना, कहाँ पे लैक है, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है गावी। और अगर गावी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। इट्स एन इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव विच बैंक हैज रोल्ड आउट मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। सो कौन सी बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है कि मोबाइल के ऊपर ही आप करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप करंट अकाउंट ओपन कर सकें। सो इस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक। आइए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। इंडसइंड बैंक हैज़ लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन इंडस कॉर्पोरेट। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है इंडस कॉर्पोरेट। क्लियर है? इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है इंडस कॉर्पोरेट। बेस्ड फैसिलिटी टू ओपन करंट अकाउंट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस डिजिटली विद इन अ फ्यू आवर्स। कुछ ही घंटों में आप इसके अंदर डिजिटली करंट अकाउंट खोल सकेंगे। इट विल फैसिलिटेट बैंक ऑफिशियल्स टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एंड बिजनेस इन अ कन्वीनियंट एंड सिक्योर मैनर। ये भी इंश्योर करती है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन डालेंगे ये कन्वीनियंट और सिक्योर मैनर पे रन करेगा। इट इज़ फास्टर एंड सीमलेस अकाउंट ओपनिंग विदाउट फिजिकल KYC। डिजिटल KYC गवर्न होगा, फिजिकल तो अब आपको मतलब हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट ही अवॉइड करना है, इस वजह से घर बैठे बैठे आप मोबाइल के अंदर अकाउंट खोल सकेंगे। क्लियर है? सो डिजिटल KYC आपको फुलफिल करना पड़ेगा इस केस में। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव इंडियन राइटर Kritika Pandey has won the coveted honor of the Regional Award for Asia in the Commonwealth Short Story Prize 2020.
सो कृतिका पांडे को अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है 2020 फॉर अ स्टोरी राइटिंग इन विच सब्जेक्ट। सो कौन से सब्जेक्ट में इन्होंने स्टोरी लिखी है जिस पे इनको प्राइज मिला है? इस स्टोरी का सब्जेक्ट है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। आइए देखते हैं ये स्टोरी किसके ऊपर है। शी इज़ अवॉर्डेड फॉर हर अनपब्लिश्ड वर्क, अभी ये पूरी तरीके से पब्लिश नहीं हुआ है। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स दैट डिपिक्ट्स अबाउट लव इन एन एज ऑफ हेटर्ड एंड prejudice. She has been nominated for Pushcart Prize earlier. Commonwealth Short Story Prize is awarded for the best unpublished short fiction to Commonwealth citizen aged 18 and above. इस कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए भी एज रेस्ट्रिक्शन है, आपको 18 साल से ऊपर होना पड़ेगा अगर ये खिताब जीतना है तो। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव Reserve Bank of India, that is RBI, announces Payment Infrastructure Development Fund, that is PIDF, creation with initial contribution of rupees 250 करोड़। So RBI ने अनाउंस किया है कि वो PIDF फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF, इसकी लागत है 250 करोड़। इट विल प्रोवाइड इम्पिटस टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेशली इन अनडिजर्व्ड रीजन, जो ऐसे रीजन्स है जहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक है, लो है, तो उसमें डेवलप कराना इसका मेन मोटो है। इट विल बी गवर्नड बाय एडवाइजरी काउंसिल एंड मैनेज बाय RBI। सो ये इसकी जो एक एडवाइजरी काउंसिल है वो इस प्रोजेक्ट को गवर्न करेगी और ये टोटली मैनेज होगा RBI से। और अगर RBI की बात करें, इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। सो आपको मुझे बताना है कि ये कौन से नंबर वाले गवर्नर है। फिर इनकी जो पोजीशन पे जो नंबर होता है ना कि इस पोजीशन के ये गवर्नर है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी हैव हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट इज ED ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर 3 years। हाल ही में किसे सीनियर एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट इज ED ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर 3 years नियुक्त किया गया। सो इसका आंसर है राजीव टोपनो। आइए इनके बारे में जानते हैं। इसके साथ साथ ब्रजेंद्र नवनीत, जो कि 1999 बैच के IAS ऑफिसर है, इनको एम्बेसडर टू द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया भी अपॉइंट किया गया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years। WTO का एम्बेसडर टू द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए। He served as PMO as joint secretary। सो राजीव टोपनो PMO रह चुके हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, और ये प्राइवेट सेक्रेटरी एडवाइजर टू PM भी रह चुके हैं राजीव टोपनो। और अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर है? और वॉशिंगटन DC USA वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, आप सभी को पता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट पे। नेक्स्ट वी है अनवर सागर पासिस अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड। सो अनवर सागर हाल ही में निधन हो गया इनका, फेमस पर्सनालिटी है। ये कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं? सो ही वॉज लिरिसिस्ट, ये लिरिसिस्ट थे, लिरिक्स लिखते थे। रिनोन्ड लिरिसिस्ट अनवर सागर, he was 70 years old, passed away in Mumbai. He is known for writing various popular songs of 80s and 90s. He wrote the lyrics of the song वादा रहा सनम from 1992 film खिलाड़ी, starring अक्षय कुमार एंड आयशा जुल्का। सो इन्होंने अक्षय कुमार की खिलाड़ी मूवी में भी ये गाना गाया है जिसका नाम है वादा रहा सनम। क्लियर है? और ये एक लिरिसिस्ट है जिनका मुंबई में निधन हो गया है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है सेशन तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे।